प्रीवियस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 एंड a,0। ये प्यारे बच्चों ग्राफ बना लेता हूं इस तरह से, ये x एक्सिस है, ये y है। a 0 0 पे एक चार्ज है और a,0 पे दूसरा चार्ज है और आइडेंटिकल है, यानी क्यों प्लस क्यों तो इसको मान लूं, और a,0 प्यारे बच्चों यहां पे दूसरा चार्ज है, इसको भी प्लस क्यों मान लूं, आइडेंटिकल है भाई। पहला, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या इनको ज्वाइन करने वाले लाइन में कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? अरे हां, इनके बिल्कुल मिडल में भैया। इसके कारण यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके कारण यहां पे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भैया, इक्वल एंड अपोजिट। हां, तो बिल्कुल एट द मिड पॉइंट, यानी कहां पे। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट, कहां पे? ये पूरा ए था तो ये a/2 है, a/2, 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द पोटेंशियल इज 0। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे ना, तो इसके कारण जो यहां पे पोटेंशियल होगा प्लस में इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों ऐड होंगे तो 0 तो हो नहीं सकता। देखो भैया, दो चार्जेस के कारण किसी पॉइंट में पोटेंशियल 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, यानी अपोजिट चार्जेस ही मिलके किसी पॉइंट में पोटेंशियल 0 कर सकते हैं। सिमिलर नॉन जीरो चार्जेस के कारण कहीं पे पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पोटेंशियल 0 होने के लिए दो चार्जेस का अपोजिट नेचर का होना जरूरी है। सेम नेचर के अगर हैं, एक पॉजिटिव दूसरा एक पॉजिटिव, तो उनके कारण किसी भी पॉइंट पे दुनिया जहान में पोटेंशियल 0 नहीं होगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उन दोनों के कारण मिला के पोटेंशियल 0 हो सके। तो ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो पोटेंशियल तो 0 नहीं हो सकता। सो नो, देयर इज नो एनी पॉइंट। जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, it will get added with the sign of the charge, but electric field can be 0 on the line joining the charges because electric field is a vector quantity. So at the same point, electric field due to one charge can be equal to the other charge but will be in opposite direction. So at that point, both electric field gets cancelled due to opposite direction being opposite, okay, and values being same. So that's why electric field can be 0 but potential cannot be 0 as potential is a scalar quantity. It will get added with the sign of the charges. कितना अच्छे से, कितना डीप में समझा दिया प्यारे बच्चों। फिर भी मेरे को लगता होता है कि मैं और बता दूं तुमको इस बारे में, और बता दूं, लेकिन ऐसे तो अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन 6 घंटे का हो जाएगा, क्या फायदा है। इसको ना आप फास्ट स्पीड में देखा करो। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, सर आंसर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको दे रखे आंसर आपको आते हैं, नहीं आते जो टफ लगता है उस पर रोक लो, सोचो समझो क्या प्रॉब्लम है और फिर मेरे को स्लो मोशन में करके देख लो। लेकिन अगर आता है तो फटाफट चल भाई आगे चल, आगे चल, ऐसे। ओके, हाँ, नेक्स्ट 36 भैया, ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल कर चुके हैं। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर कर चुके हैं भैया, तीसरी बार आ गया है, करवा चुका हूं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37, इस पे आ जाओ। ये मेरे को थोड़ा सा ऊट पटांग दिखा, तीन तीन चार चीजें रेशियो वगैरह पूछ रहा है, तो पहले जगह बना लो सॉल्व करने की। बना ली सर, बना ली। चलो अब चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 37, थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज। अच्छा लो भैया, पहले तो ऐसे रख लेते हैं, माइनस क्यू, इससे डी डिस्टेंस पे मान लेता हूं, प्लस क्यू, ओके, और फिर इससे भी डी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेज दे रखे भैया। हाँ मान लेता हूं फिर से माइनस क्यू रख दिया भैया तीनों को। और बोलो, ऑन द स्ट्रेट लाइन इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस इज जीरो। अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो रेशियो निकालो क्यू इज टू क्यू की। बहुत आसान है भैया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू, एनसेंबल कर दो सिस्टम को, कर दो सर। सबसे पहले मान लिया इसको लेके आए इंफिनिटी से, कोई और चार्ज था नहीं, तो वर्क डन जीरो हुआ। प्लस में अब ये तो था यहां पे, इसको लेके आए इंफिनिटी से यहां पे, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, क्यू को लेके आए हो, इनटू में जो पोटेंशियल इसको यहां पे फेस करना पड़ा, इसके कारण था यहां पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट दिस पॉइंट। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ, अब प्लस में, अब इसको लेके आए भैया, हाँ, लेकिन जब इसको लेके आए तो इसको इस वाले पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ा और इस वाले के अगेंस्ट भी करना पड़ा। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों इसको लेके आए यानी माइनस क्यू को लेके आए, इनटू में पोटेंशियल जो इसके कारण था यहां पे, पोटेंशियल जो माइनस क्यू के कारण था यहां पे प्यारे बच्चों। अच्छा, प्लस में इसको इसके अगेंस्ट लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, यानी माइनस क्यू इनटू में पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू, कैपिटल वाला प्लस क्यू। क्लियर प्यारे बच्चों? आई होप ये विजन में आ रहा होगा जो मैंने लिखा। हाँ, अब फटाफट वैल्यूज पुट कर दो भैया। सो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है भाई, जीरो है। हाँ, तो जीरो विल बी इक्वल टू, अब ये तो जीरो है, भाड़ में जाए, ये क्यू ऐसे कैसा, इनटू में पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, के क्यू माइनस क्यू है, बाय में आर डिस्टेंस डी है, प्लस में साइन लिखते रहना भैया साथ के साथ, ये माइनस क्यू ऐसे कैसा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, के क्यू ये वाला चार्ज माइनस क्यू, बाय में आर यानी ये डिस्टेंस 2d है प्यारे बच्चों, बाय में 2d, प्लस में ये माइनस क्यू और इनटू में पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू, तो के क्यू माइनस क्यू नहीं, जिसके कारण है यानी प्लस क्यू। अच्छा, बाय में आर इस पॉइंट पे चाहिए यानी डी। क्लियर है प्यारे बच्चों? एज सिंपल एज दैट। अब सुनो, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, माइनस के क्यू क्यू बाय में डी, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय में 2d, यहां पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा के क्यू क्यू बाय में डी। ओके, और ये सारा जीरो के बराबर प्यारे बच्चों। अब 2d एलसीएम ले लेता हूं पूरे में से, सो जीरो इज इक्वल टू 2d एलसीएम ले लूं, तो यहां से d 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 के क्यू क्यू। अच्छा भैया, प्लस में ये 2d था, 2d बन जा इनटू के क्यू स्क्वायर यानी के क्यू स्क्वायर। अच्छा भाई, माइनस में d है, 2 पे कटेगा 2 इंटू के क्यू क्यू। क्या क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। अब 2d यहां आएगा, जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2d इस तरफ आएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो के बराबर। अब सब में से हमने क्यू यहां पे था, अब के कॉमन ले लिया सब में से, जीरो इज इक्वल टू, यहां से क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, तीनों में से क्यू कॉमन ले लिया और के कॉमन ले लिया, क्यू और के कॉमन ले लिया, तो यहां से क्यू और के कॉमन लिया तो माइनस 2 क्यू बचा, माइनस 2 क्यू। अच्छा, यहां से के क्यू कॉमन लिया तो अकेला क्यू बचा प्यारे बच्चों, अकेला क्यू बचा, प्लस में क्यू, यहां से के क्यू कॉमन लिया तो माइनस 2 क्यू बचा, माइनस 2 क्यू बचा। अरे ऐसे कैसे? हाँ, के क्यू कॉमन लोगे तो वही बचेगा। चलो फिर ये इस तरफ आगे प्यारे बच्चों जीरो, ये जीरो के नीचे आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जीरो इक्वल टू दिस लिख देंगे। समझ में आई बात? -4 क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो,
यहां लिख दूं -4Q प्लस Q इज इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू 4Q। रेशियो किस किस की चाहिए? कैपिटल Q बाय में Q, तो कैपिटल Q बाय में Q, कैपिटल Q बाय में Q, इस Q को नीचे ले गया, इस 4 को इस तरफ ले गया, यहां पे 1 बचा था और 4 नीचे आ गया, 1:4 आंसर आ गया प्यारे बच्चों, 1:4। कैपिटल Q बाय स्मॉल Q 1:4, 1/4 कर सकते हो। फिजिक्स का सिर्फ काम यहीं तक था भैया, आगे प्योरली मैथ था, आपने कर दिया और सिस्टम डन डना डन डन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन दिखता है मेरे को, हाँ है ही वो। Question number 38. Deduce an expression for the potential energy of a system of 2 point charges Q1 and Q2 located at positions R1 and R2 respectively in the external field. प्यारे बच्चों कर चुके हैं, सेशंस में जाइए, पीछे मुड़ के सेशंस में जाइए और चेक कर लीजिए डेरिवेशन। आपकी नोटबुक में आपने डेरिवेशन किया होगा, मजा आएगा। बिल्कुल सिंपल, U विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई में R12, R1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, प्लस में, अरे प्लस में प्यारे बच्चों क्या लिखोगे आप? प्लस में लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके कारण Q1 पे वर्क डन, हाँ Q1 इंटू वी ड्यू टू दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होगी प्यारे बच्चों E इंटू आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी E इंटू में आर, और प्लस Q2 इंटू में V प्यारे बच्चों उस पॉइंट, और ये होगा आपकी एनर्जी। डेरिवेशन पता आपको, कर लेना भैया, हो जाएगा। इसको सेट कर लेता हूं, आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो फटाफट। ये लो क्वेश्चन नंबर 39, 30 एंड 40 करेंगे सारे बच्चे फटाफट, पॉज करके करो इसको सोल्व। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 6-7 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, उनमें से 2 लिख दिए जी प्यारे बच्चों। Equipotensial surfaces have same potential at all the points lying on them. दूसरी बात, two equipotensial surfaces can never intersect each other. हाँ, तीसरी बात, electric field at any point on the equipotential surface will always be normal to that point on the equipotential surface. Clear? कई सारे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 40th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इजी है लेकिन बहुत आसान है, मैथ यूज होगा। दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना वाला साल याद आ जाता 2020 देखते ही, है ना, उसी ने तबाही मचाई थी। हाँ देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इन न्यूटन पर कूलम्ब इन रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस R, E इज इक्वल टू 10R + 5 प्यारे बच्चों। हाउ मच डज द पोटेंशियल इंक्रीज, पोटेंशियल में चेंज कितना आया इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 मीटर टू द 10 मीटर। प्यारे बच्चों वैसे तो E इज इक्वल टू -dV/dr होता है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स नहीं है, वेरिएबल है R के साथ, तो चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, ये निकालना है, तो ये -dV जो है मैं इसको EdR लिख लूं, हाँ लिख लो, तो V जो आएगा प्यारे बच्चों चेंज इन पोटेंशियल, यानी उसका माइनस लगा है साथ में, यानी चेंज इन पोटेंशियल V2 - V1 विल बी इक्वल टू EdR प्यारे बच्चों। क्लियर? नहीं, -EdR, माइनस यहां ले जाता हूं, या माइनस यहीं रख लूं, तो फिर V1 - V2 विल बी इक्वल टू EdR। हाँ, अब ये चेंज निकालना है प्यारे बच्चों, तो dr को यहां से फिनिश किया है, तो साथ में इंटीग्रल का साइन आप लेके आएंगे। क्लियर? हाँ, ये आपने छोटा चेंज था, बड़ा चेंज यानी 1 मीटर से 10 मीटर तक का निकालना है, तो यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे, यहां पे चेंज दिखा देंगे। क्लियर? तो अब ये आपको निकालना है, और ये बिल्कुल आसान हो गया है। सो चेंज इन V विल बी इक्वल टू EdR, और इसकी इंटीग्रेशन होगी R इज इक्वल टू 1 मीटर से लेके 10 मीटर, R के रिस्पेक्ट में है तो 1 से लेके 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों इसको पुट कर दो, E की वैल्यू है 10R + 5, 10R + 5, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट 1 से लेके 10, तो डेल V चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 10R का इंटीग्रेशन, 10 तो ऐसे ऐसा R की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में 5 का इंटीग्रेशन 5R प्यारे बच्चों, और लिमिट पुट कर दो यहां से 1 से लेके 10 तक। तो यहां पे 10 पुट करोगे R की जगह पे, ये तो 5 पे कट जाएगा, R की जगह पे 10 पुट करोगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500, प्लस में 5 R की जगह पे 10 पुट करोगे, 5 इंटू 10 50। अच्छा भैया, अब माइनस में 1 पुट करोगे R की जगह पे, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5। अच्छा,
और प्लस में यहां पे r की जगह 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 5। तो यानी प्यारे बच्चों 550 में से 10 घटा दो 545, तो 545 वोल्ट का चेंज आया है पोटेंशियल में, 545 वोल्ट आंसर आया आपका। क्लियर है? कितना आसान था भैया, कितना आसान सा है, प्यारा सा क्वेश्चन था। चले आगे नेक्स्ट। चलो सर, अरे हाँ ये आ जा, ये काफी इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, दिल्ली 2019 का क्वेश्चन। क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन द मैग्नीट्यूड अलोंग विद द जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। देखो इस तरफ x मान लूं, इस तरफ y मान लूं और इस तरफ z प्यारे बच्चों जिस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक नोटबुक मैंने यहां रख दिया, ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है ये ना, ऐसे है ये, ऐसे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यहां 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 सारे पॉइंट ये z की सेम वैल्यू पे लाई कर रहे हैं। अब और ऊपर चलेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ऐसा सेम टू सेम। अब इतना डिफरेंस प्यारे बच्चों आपने दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच रखा है। नेक्स्ट वाला बनाएंगे जो, वो इसके ये जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच उससे कम डिस्टेंस पे अगले वाला लाई करेगा। क्यों सर? नेक्स्ट वाला कम डिस्टेंस पे क्यों लाई करेगा? क्योंकि ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। क्लियर? तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे और दूर जाते जाने पे पास पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आते जाएंगे। यानी पहले दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है उससे नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है नेक्स्ट वालों की और कम, नेक्स्ट वालों की और कम, नेक्स्ट दो की और कम, इस तरह से चलते जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या हिसाब किताब क्लियर है प्यारे बच्चों? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। चले आगे नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लिख लो 2019 दिल्ली का। चलो भैया ये हटा दूं? हटा दो सर। क्या बोलता है? ध्यान से सुनने लायक बात है, अगर डायग्राम बना लिया तो सब हो जाएगा। दो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए। अच्छा z के अलोंग x भी 0 y भी 0 z के अलोंग है, ठीक है? तो बना लो x y z, ये x ये y प्यारे बच्चों, y कहां है? आपकी तरफ, ऐसे बनेगा बोर्ड पे आपकी तरफ, और z ये ऊपर की तरफ बोर्ड पे, क्योंकि z पे लाई करता चार्ज तो मैंने z यहां दिखा दिया, y नहीं दिखाया। ठीक है सर? 0 0 माइनस ए यानी यहां कहीं प्यारे बच्चों 0 0 माइनस ए पे क्या रखा है? माइनस क्यू रखा है, माइनस क्यू, तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। और 0 0 प्लस ए यानी यहां कहीं प्लस क्यू चार्ज रखा है, देख लो प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z? अच्छा, एंड x y कोमा 0 0 0 z देखो कहां है? x भी 0 उसका, y भी 0 उसका, z उसका z है, यहां कहीं मान लो प्यारे बच्चों z पॉइंट 0 0 z, यहां मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है यहां पे। ठीक है? अब सुनो ध्यान से अगली बात, एंड एक्स वाई कोमा 0 में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले तो यहां फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट z, इसको z ही पॉइंट मान लिया प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ, ये एक डायपोल है और ये डायपोल के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट। हाँ, तो आपको पता है डायपोल का सेंटर 0 0 0 पे है। हाँ, तो आपको पता है पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू k इंटू पी बाई में आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। प्यारे बच्चों याद है ये बात? क्या ये बात याद है? पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन यही होता है। करें, अब करें इसको सोल्व। अब सुनो अगली बात, तो k तो ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, k तो ऐसे का ऐसा, p की वैल्यू q इंटू 2l होती है। हाँ, तो q तो कोई भी एक चार्ज q ले लिया, इंटू में 2l, 2 इंटू l कितना? इसके मिड पॉइंट से एक चार्ज की डिस्टेंस यानी a प्यारे बच्चों, q इंटू 2a बाय में r स्क्वेयर माइनस में l स्क्वेयर। r कितना है? r कितना है प्यारे बच्चों? r कितना है सर?
आर है सेंटर से लेके, हाँ उस पॉइंट की डिस्टेंस यहां फाइंड करना है, यानी जेड स्क्वायर। ओके, माइनस में एल स्क्वायर, वो ए है प्यारे बच्चों, यानी ए स्क्वायर। क्या क्लियर है? दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट जेड। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब नेक्स्ट, अब वैल्यूज तो दे नहीं रखी क्यों वगैरह की, ए की, तो यही रहेगा फिर आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे पोटेंशियल क्या होगा? एक्स कहां पे है? एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस एक्स पे है पॉइंट। अच्छा, वाई कहां है? वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं है प्यारे बच्चों कोई पॉइंट। अब वाई आपके सामने ऐसे है, यहां कहीं है वो पॉइंट, ठीक है? हाँ, तो यहां कहीं दिखा देता हूं, ठीक है? और जेड के अलोंग 0, यानी इसके अलोंग कहीं नहीं, यानी यही। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट कुछ ऐसे मीट करेंगे, ये पॉइंट कुछ ऐसे मीट करेंगे, और यहां कहीं वो पॉइंट होगा। समझे? ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। और ये पॉइंट जो है इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनना, ये अपना डाइपोल था। हाँ, अब कोई पॉइंट है जिसके लिए z 0 है, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं लाई करेगा। z ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ नहीं है, यानी इस पॉइंट के बिल्कुल प्लेन में लाई करेगा वो पॉइंट। और ये रहा, यहां है ये पॉइंट। समझ में आया? तो यानी वो पॉइंट, सो दिस कोऑर्डिनेट्स x, y, 0 shows that point at x, y, 0 will be lying at the equatorial line of this given dipole. Hence, potential at that point, P मान लेते हैं ये कोई पॉइंट जहां पे x, y, 0 थी, and potential at that point will be 0 because किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल हमेशा 0 होता है प्यारे बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये कहां पे है? यहां कहीं है ये पॉइंट, और इस डाइपोल की परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करता है। डाइपोल के परपेंडिकुलर, आप बोलोगे परपेंडिकुलर लाइन तो ये है सर, अरे ये भी तो है। स्पैन के परपेंडिकुलर लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सारी इक्वेटोरियल लाइन है भाई इसके लिए। अगर एक चार्ज यहां है, एक यहां है, एक पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां, या नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, इसका सेंटर यहां, तो सेंटर के थ्रू पास होने वाली इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन है सारी इक्वेटोरियल लाइन है। हाँ, तो इसीलिए पोटेंशियल वहां पे 0। क्या आसान सा क्वेश्चन? क्लियर है प्यारे बच्चों? सर आसान तो नहीं था। आसान था प्यारे बच्चों, थोड़े से दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ गए, इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 एंड 43 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है प्यारे बच्चों। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 42? ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 10वीं बार आ गया ये, बोलने में 10वीं बार, 4-5 बार तो आ ही गया। डन डनाडन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट द पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन पे 0 आएगा, डिराइव कर देना, डेरिवेशन डन डनाडन। क्वेश्चन